आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मुस्तफर। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इन दिनों दिल्ली में सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है, लेकिन आज जो हम खबर दिखाएंगे वो सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, वो भी सरकार की सह पर। हम बात करें दिल्ली की मुश्तबा विधानसभा की। यहाँ पर एक सरकारी जमीन पड़ी है। हालांकि वो काफी जमीन थी, लेकिन मौके पर अब कम जमीन है, लेकिन उस पर भी दो लोग अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम रहे कि कल शुक्रवार को मुश्तबा विधानसभा में दो लोग, एक हरियाणा से और एक उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेखड़ा से आए, और उन्होंने बताया कि हम 5-5 हारे जमीन हमारी है, और उस पर वो बाउंड्री करने की कोशिश कर लगे। लोगों की अफरा तफरी के माहौल के बाद जमीन रुक गई। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मुश्ताबाद से पूर्व विधायक हाजी यूनुस साहब। उनसे जानेंगे कि ये जमीन वाकई सरकार की है या जो लोग आए हैं यहाँ पर उनकी जमीन है। हाजी जी, आपकी विधानसभा में मैं कल जो है दो लोग अलग अलग जगह से हैं और उन्होंने कहा कि हमारी ये जमीन है, क्या मानते हैं आप? देखिए मसूदी भाई, मैं आपको बता दूं, ये ज़मीन जो यहाँ पर जिसको खत्ते वाली ज़मीन कहा जाता है और जिसको मुर्गी फार्म के नाम से भी जाना जाता है, ये ज़मीन को किसी भी प्राइवेट आदमी की नहीं है। इस ज़मीन के लिए मुस्तफ़ाबाद के अवाम ने, मुस्तफ़ाबाद के ज़िम्मेदारों ने और कुछ लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और इतनी मेहनत करी है, और उस मेहनत के बाद जिस ज़मीन को बचाया गया है, जबकि जो पुराने लीडर मुस्तफ़ाबाद में यहाँ आते रहे, उन सब ने सरकारी ज़मीनों को बड़ी तादाद में बेचा है और कब्जे कराए हैं। हाजी जी, आप यहाँ से विधायक रहे हैं, 5 साल आपकी सरकार भी रही है, और जो मौजूदा विधायक है वो यहाँ से भी पहले भी विधायक रहे थे। जब न परिसीमन नहीं हुआ था, जब एक विधानसभा होती थी मुकरावल नगर, जो मुश्तबा बाद में विधानसभा बनी है, लेकिन आज वो विधायक है। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार है और वो सरकार जमीन खाली कराने का बात हो रही है, झुग्गियां तोड़ जा रहे हैं, मकान तोड़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कब्जे की बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, जो यहाँ अभी मौजूदा विधायक हैं, हमारे साथी रहे विधानसभा में मोहन सिंह बिष्ट जी, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो ज़मीन है पूरी ये सरकारी ज़मीन है। क्योंकि मैंने इसका मसला जब से मैं विधायक बना था, विधायक बनने से पहले भी, मैं आपको एक पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये 78 और 79 में ये ज़मीन जो है सरकार ने, जो इसमें सरकारी ज़मीन थी ग्राम सभा की, जो फ्लड की जमीन थी, उसके अलावा कुछ जमीन यहाँ एक्वायर करी। जो जमीन पूरी 26 बीघा 6 बिस्वा बैठती है, 26 बीघा 6 बिस्वा यहाँ थी। इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पर टोटल जमीन, सरकारी जमीन मुस्तफाबाद में 100 बीघा से ऊपर थी, जो पुराने नेताओं ने सबने खुर्द-बुर्द कर दी। जब हमारे ये विधायक अभी जो दिल्ली में डिप्टी स्पीकर है मोहन सिंह बिष्ट जी, इनके सामने जब यह एक डीएम हुआ करती थी गीतिका शर्मा जी, मैंने इस केस को दिल्ली विधानसभा की कमेटी के सामने रखा। मोहन सिंह बिष्ट जी मौजूद थे वहां पर। उन्होंने और डीएम ने इस चीज को माना था कि हाँ, ये जमीन सरकारी जमीन है, कुछ इसमें बंतला ड्रेन की है और कुछ ग्राम सभा की है, और बाकी जमीनें यहाँ पर जो है, जो दिल्ली सरकार ने एक्वायर करी थी, उसका एक्वायर का मेरे पास सारे सबूत हैं, जो जमीन एक्वायर करके और उस जमीन मालिकान को पैसा दे दिया गया था। अजय जी, एक और बड़ी बात है कि जो मौजूदा विधायक, जो डिप्टी स्पीकर भी हैं, वो 98 से 2008 तक यहाँ विधायक रहे, दो बार। क्योंकि पहले एक विधानसभा थी मुश्तबा, तो करावल ने एक ही विधानसभा करती। 10 साल पहले वो कार्यकाल में रहे। इस बार वो तीसरी बार यहाँ फिर भी मौका मिला मुश्तबा वाले विधानसभा में। उस वक्त भी विधायक मोहन सिंह बिष्ट चाहते तो इस पे कब्जा रुके, इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा सकते। उसके बाद में यहाँ विधानसभा लोग तो हसन अहमद विधायक रहे, उसके बाद में जगदीश प्रधान जो बीजेपी से रहे, फिर आप विधायक बने और आप इस वक्त भी बीजेपी के विधायक है। ऐसे में अलग अलग पार्टी के विधायक होने के बाद भी इस पर अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। तो क्या माने कि जो यहाँ के लीडर रहे हैं वो इसको जमीन को हड़पना चाहते थे, क्या मुश्तबाद के साथ सोतरा व्यवहार रखते थे? देखिए, मैंने यहाँ पर जो है 3 प्रोजेक्ट, विधायक बनने के बाद 3 प्रोजेक्ट इस जमीन के लिए मैं लाया था, और उसी की वजह से मैंने दिल्ली विधानसभा में इसकी कमेटी के सामने इसको पेश किया। कमेटी ने फिर डिसाइड किया। इससे पहले जब मैं विधायक नहीं था तो इसका जो केस कोर्ट में चल रहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उस केस को मैंने खुद परसू करके, और ये केस हमने इस जमीन का जीता था लोअर कोर्ट में, जिसके मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। और उसके बाद लगातार जब मैं इस पर मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था 2022 में, तो मोहल्ला क्लिनिक बनाते टाइम में भी यहाँ भू माफिया ने बहुत रुकावट डाली। तो जब भू माफिया ने यहाँ रुकावट डाली तो मैंने एक
इसका डिमार्केशन कराया था, जिसके ये सारे कागजात डिमार्केशन के मेरे पास मौजूद हैं। उस डिमार्केशन में एक एक कागज मेरे पास डिमार्केशन का मौजूद है। उस डिमार्केशन के बाद फिर इन्होंने पुलिस के जरिए इसमें अड़चन डाली, पुलिस ने इसमें अड़चन काफी पैदा करी। पुलिस की अड़चन के बाद जब मैं इस पर लगा रहा तो बड़ी मुश्किल से वो मोहल्ला क्लिनिक वाला मसला क्लियर हुआ, और उसी खसरा नंबर 1/1 जिस पर ये लोग कब्जा करने आ रहे हैं उस पर मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मोहल्ला क्लिनिक बनने के बाद फिर जब ये दूसरी जमीन पर मैं अभी फिलहाल में जब एक ट्यूबवेल बना रहा था, तब भी कुछ लोगों ने इस पर कब्जे की कोशिश करी। तो उस वक्त भी मैंने ये दिल्ली विधान यहाँ पर क्या नाम है, नंद नगरी में जो डीएम ऑफिस है, डीसी ऑफिस के अंदर जो एक कमेटी होती है डीडीसी की मीटिंग में 28/10/2024 को जो मौजूदा डीएम थी, मौजूदा डीएम ने भी अपने एसडीएम्स के जरिए, कानूनगो के जरिए इस जमीन का सर्वे कराया, एक एक कागज को देखा, और उस कागज को देखने के बाद उन्होंने मुझे डीडीसी की मीटिंग में ये पास करके दिया कि ये खसरा नंबर 1/1 और 1/2 ये गवर्नमेंट लैंड है, ये किसी की जमीन नहीं है प्राइवेट की। और यहाँ के लोगों ने जो इस पर कुर्बानी दी है, हमारे जो बच्चे हैं नौनिहाल, ये उनके मुस्तकबिल की है। मैंने जो ये जमीन बाकी रह गई थी, इस पर फ्रंट साइड पे एक 100 बेड के हॉस्पिटल और बैक साइड में लड़कियों के लिए एक इंटर कॉलेज, ये 2 स्कीम मेरी थी। और अगर अल्लाह ने मौका दिया होता और इस साल अगर मैं विधायक बनता तो दोनों स्कीम को मैं पूरा करके दिखाता। विधायक जी, देखिए, उनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। वो जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये एक नूरा कुश्ती है, और नूरा कुश्ती के अलावा ये कुछ भी नहीं है। इसका जो केस कोर्ट में था, लोअर कोर्ट में, वो केस भी हम जीते हैं लोअर कोर्ट के अंदर, जिसकी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है। हम लोगों ने वो केस लड़ा, और जहां तक सवाल इसका है तो हमारे जो मौजूदा अभी विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, वो भी जानते हैं इसके बारे में कि ये जमीन गवर्नमेंट की जमीन है, प्राइवेट किसी की जमीन है, जमीन नहीं है। ये लोग नूरा कुश्ती करते हैं। इनके मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार और मुस्तफाबाद की आवाम है, और ये मुस्तफाबाद के बच्चों का मुस्तकबिल है। और यहाँ के जो हमारे, अब मैं क्या कहूँ, उनको जो ये अपने आप को कौम का रहनुमा और लीडर बताते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जब से मैं मुस्तफाबाद में, मुझको तकरीबन 11 साल हो गए, और कई मरतबा इस पर कब्जे की कोशिश की गई। मैं जब विधायक बना उसके बाद भी एक मरतबा इस पर कब्जे की बड़े पैमाने पर कोशिश की गई थी, जिसमें मैंने जाकर उसको रोका, और इसके अंदर जो एक कोठरी सी बनी हुई थी उसको भी गिराया। पुलिस ने भी और मौके पर आए अधिकारी, उन्होंने भी माना कि हाँ, ये जमीन सरकारी जमीन है, प्राइवेट जमीन नहीं है। इसके अलावा मुझे अफसोस इस चीज का हुआ कि पहली बार इसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व हुई है। एमसीडी इन्वॉल्व क्यों हुई है? वो नाम नेहाद अपने आप को जो लीडर बताते हैं, वो नाम नेहाद लीडर कहाँ चले गए थे सारे, जब ये सब कुछ हो रहा था? उनका पूरा दायित्व बनता था, उन लोगों को आगे होना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, ये नाम नेहाद जो अपने आप को लीडर बताते हैं, कौम का सरपरस्त बताते हैं, इन लोगों की मिली भगत से ही ये सब कुछ हुआ है। वो तो आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कुछ एनजीओ के लोग जो यहाँ मौजूद, यहाँ पर मौके पर आकर उन लोगों ने इसको रोका, और पूरे कौम को एक होकर इन नेताओं को सबक सिखाना चाहिए और इस जमीन को बचाना चाहिए। अच्छा, अभी तक मौजूदा विधायक जो मोहन सिंह बिष्ट हैं और डिप्टी स्पीकर में सरकार में, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, जबकि उनकी जिम्मेदारी, वो जनता कहती है उनकी जिम्मेदारी वो सब बयान दें। अभी तक किसी अखबार को, किसी चैनल को बयान नहीं आया, और बयान देने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में जो मौजूदा विधायक वो दूरी बनाए हुए हैं, और जो पार्षद हैं, यहाँ कई पार्षद हैं, 5 पार्षदों में कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, 3 बीजेपी के हैं, वो सब कहीं किनारे करे हुए हैं, और कल मौके पे भी नहीं थे। ऐसे में जो अवाम है वो देख रही है कि हमारा रहनुमा कौन, हम किधर जाएं। तो क्या यहाँ के अवाम को कांधा संभालना चाहिए, या विपक्ष के रूप में कुछ लोग आना चाहिए? देखिए, जहां तक बीजेपी वालों का सवाल है तो उनका तो कहने क्या, आप तो जानते हैं कि जिस तरह से 6 महीने अभी सरकार को नहीं हुए, उन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है 6 महीने में ही। 6 महीने शायद पूरे भी नहीं हुए या हो गए, 6 महीने में पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा था, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने में उन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। तो उनसे तो हमें क्या ही उम्मीद रखनी चाहिए और क्या ही कहना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो इस वार्ड के निगम पार्षद थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में है इस चीज को लेकर, क्योंकि एमसीडी की टीम पहली बार आई है, और जब एमसीडी की टीम आती है
तो निगम पार्षद की मर्जी के बगैर एमसीडी की टीम कभी नहीं आ सकती, उनकी जानकारी के बगैर। जब टीम आई एमसीडी की, पहली बार एमसीडी की टीम आई और वो मौजूद क्यों नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो भी संदेह के घेरे में है। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आम आदमी पार्टी विपक्ष में है और आप विधायक रहे हैं, तो आगे क्या रहेगा? आप किसी अधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या कुछ लोगों को इकट्ठा करके कुछ और ऐसा कार्यक्रम चलाना है जो जमीन पर कब्जा ना हो? क्या प्लानिंग है आपकी, क्या करेंगे आगे? देखिए, जमीन को लेकर मेरी प्लानिंग ये है सबसे पहले कि मैं सबसे पहले मुस्तफाबाद के जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों को इकट्ठा करके उनसे बात करूंगा और उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद कोर्ट में जाकर इस जमीन का मुकदमा कोर्ट में लड़ूंगा और इन लोगों को इस जमीन पे कब्जा करने से रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े। मैं मुस्तफाबाद की आवाम के भले के लिए जो भी मुझसे हो सकता है उसको करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, 24 घंटे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास हाजी साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे। आपको इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप लोगों को दिख रहे हैं, उनका बहुत बहुत